हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इस वीडियो में लेकर आ गए हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रीवियस प्रश्न लेकर आ गए हैं जो टीसीएस के द्वारा पिछले 15 सालों से एग्जामों में बार बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का 13 जून से लेकर 20 जून तक एग्जाम है एसएससी एमटीएस का, उनके लिए ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपी या किसी राज्य में कोई सा भी एग्जाम है जिस एग्जाम में जीके आती है, उनके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष जो है किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जो जिले में एक सत्याग्रह को आयोजन एक किया था? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर 1916 में जो इन्होंने किए थे, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर 1916 में। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्नों का नोट डाउन करते चलिएगा और फ्री पीडीएफ के लिए सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार जो छठी बार जो भारत की सबसे स्वच्छ शहर का जो पुरस्कार ये जीता है? ऑप्शन तो पुणे ने जीता है, या कोलकाता ने, या इंदौर ने, और ऑप्शन डी जो गुरुग्राम ने। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, जो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। इंदौर ने जो है ये जीता है। प्रीवियस प्रश्न पूछा गया प्रश्न है टीसीएस के द्वारा 2022 में लगातार जो छठी बार जो भारत के सबसे स्वच्छ शहर ये माना जाता है, इंदौर को जो ये माना जाता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, वर्ली जो है चित्रकला भारत के डैश जो राज्य को लोक चित्रकला है? ऑप्शन तो मणिपुर की जो चित्रकला है, या महाराष्ट्र की है, और ऑप्शन सी जो मिजोरम की है, या कर्नाटक। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे ऑप्शन बी ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का जो खिताब है ये जीता है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, एक डैश जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक जो है कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इन्हें पुनः जो है प्रसिद्ध करता है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी रिपीटर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, टीसीएस के दौरान रजिया को दिल्ली जो है सल्तनत की सिंहासन के किस वर्ष जो हटा दिया गया था? ऑप्शन एस तो 1240 में हटा दिया गया था, या 1244 में, या 1238, या 1236। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1240 में हटा दिया गया था, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। और संविधान से आप लोग को एग्जाम में यहाँ से प्रश्न, संविधान से 1 से 2 प्रश्न 100% जो एक गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए, प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो उल्लंघन है कनाडा को संविधान से लिया गया है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपबंध है जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे समवर्ती सूची के जो है संकल्पना आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्नों का कॉपी और पेन लेकर सभी लोग नोट डाउन जरूर करते चलेंगे। प्रश्न पूछा गया, कर्नाटक जो संगीत डैश तक जो है समिति है? ऑप्शन है तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे
ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो कथन है सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, फीफा महिला विश्व कप जो 2023 की मेजबानी ये कौन सा देश जो करेगा। ऑप्शन तो जापान और चीन, और ऑप्शन बी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, या इटली और फ्रांस। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, जो ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जो है या जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए जो है राज्य में फुटबॉल फॉर जो ऑल ये लॉन्च किया है। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने, या मध्य प्रदेश, या पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी जो है झारखंड। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, जो ऑप्शन उड़ीसा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे ये राइट आंसर, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न 13 नंबर, खेलो इंडिया थूम्स गेम का जो है ये 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के डैश शहरों में जो आयोजित किया जाएगा। यानी किस शहर में जो है ये शहरों में आयोजित किया जाएगा। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपका यहाँ पे 9वां जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपका यहाँ पे कथन सही नहीं है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, कर्क रेखा जो है ये भारत के डैश राज्य से होकर गुजरती है। यानी किन राज्य से होकर गुजरती है आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है छत्तीसगढ़ राज्य से जो है होकर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है टीसीएस के द्वारा वायु दाब के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वायु हमेशा जो ऊंचा दाब और क्षेत्र से निम्न दाब से क्षेत्र की ओर जो है गर्म एक करती है, ऑप्शन ए, जो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन डी गमन करती है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 17 नंबर, 6 मंडल की जो औसत ऊंचाई कितनी है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों 30 किलोमीटर है, या 2.6 किलोमीटर। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन 30 किलोमीटर आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे नहीं होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है धिनौर जो पहाड़ियाँ 21 भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, महाराष्ट्र में या गुजरात में, और ऑप्शन सी जो अंडमान एवं निकोबार समूह में, या पश्चिम बंगाल में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन गुजरात राज्य, जो ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी गुजरात राज्य। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न टीसीएस के दौरान सभी प्रश्नों का नोट डाउन करते चलिए, आपके लिए एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। प्रश्न है, भारत का पहला यानी 24 गुना 7 सौर ऊर्जा के जो संचालित गांव एक किसे जो है राज्य को घोषित किया गया है, किस राज्य को। ऑप्शन तो मध्य प्रदेश राज्य को जो है मुद्रा किस राज्य में स्थित है, या राजस्थान राज्य में स्थित है, या हिमाचल प्रदेश में, या गुजरात में। यानी ऑप्शन गुजरात जो है गुजरात आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है, और ऑप्शन बी जो है श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है, या राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, और ऑप्शन डी जो है कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्णा सी को जो है जाना जाता है, सी को
ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जो है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जो जगत को पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों बायोफाइटा जो आपका यहाँ पे ये जो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज जो निम्नलिखित में से 21 ने की थी। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों जेम्स जो है जेम्स चैडविक, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज जो एक की थी, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी जो आक्रामक जो है आक्रमण और आंतरिक जो अशांति से राज्य की रक्षा करने जो केंद्र सरकार का कर्तव्य है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 355 में जो एक किया गया है आक्रमण जो एक किया गया है, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म जो है पॉपुलर चार्ट्स की जो है फिल्म फेयर पुरस्कार जो ये मिला है। तो दोस्तों शेरशाह को जो ये मिला है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, इसे याद रखिएगा। 2022 के लिए जो है ये पुरस्कार मिला है। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में जो है अंतर्गत आती है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों बाटों और मापों की जो है मानक नियत करना, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की जो संघ सूची के अंतर्गत ये आता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 के स्थिति के अनुसार जो भारत में सोने के अयस्क जो है का सबसे बड़ा जो भंडार है कर्नाटक राज्य में है या राजस्थान राज्य में या बिहार में है या झारखंड में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो बिहार आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रेट से संबंध है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा संबंधित है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर 226 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, सभी प्रश्न प्रीवियस प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग जो पार्क की आधारशिला जो रखी, बिहार राज्य में या हिमाचल प्रदेश में या पंजाब में या उत्तराखंड में। यानी इस प्रश्न का उत्तर सही लोगों को कमेंट करके बताना है। यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा सही लोगों को कमेंट करके बताना है। और देखते हैं कितने लोग जो इसका सही आंसर दे पाते हैं। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उद्गम स्थल राजस्थान में है, माही है या तापी या बनारस। और ऑप्शन डी जो नर्मदा। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, TCS के द्वारा किस मशहूर पुरुष लॉन जो है टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में लॉन टेनिस से जो है संन्यास ले लिए हैं। दोस्तों ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में बनने का जो है ये 100% जो चांस है। तो चलिए प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, नर्मदा मिलती है या गोदावरी मिलती है या माही या ताप्ती। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी जो है गोदावरी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, निम्न में से पालकों से जो है निम्न में से पालों की राजधानी कौन सी थी। और चलिए सही लोग को कमेंट करके बताना है पाल्क स्टेट से जो ये जुड़ा हुआ राज्य है ये कौन सा राज्य है जो पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ है। और चलिए प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से पालों की जो राजधानी ये कौन सी थी। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, TCS के द्वारा
भारत में अंडमान और निकोबार जो तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य जो है भूमि के समुद्री तट की कुल जो कितना जो लंबाई कितनी है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और चेस तो प्रश्न पूछा गया प्रश्न निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में ई बाल जो निदान ऑनलाइन पोर्टल को एक नया रूप दिया है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है ये दिया गया नया जो ऑनलाइन पोर्टल का रूप दिया। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लास्टिक की यूज जो नेतृत्व किसने किया था, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव जो ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न टीसीएस के द्वारा किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक जो है मानसरोवर लिखी, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद ने या गीता सागल ने यशपाल ने, यानी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों प्रेम जो है चंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया किस टीम ने 2021-22 की जो है लीग जीती, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और चेस तो इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जैसे एसएससी एमटीएस हो या सीजीएल हो या सीएचएसएल सीपीओ दिल्ली पुलिस रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी सीआरपीएफ बीएसएफ ट्रेडमिन या कोई सा भी एग्ज़ाम है भारत के सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए तो इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले जो क्लास का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।